आज मैं बनाने जा रही हूँ अपने गणपति बप्पा के लिए बहुत ही स्वादिष्ट और झटपट बनने वाले सूजी मलाई मोदक। इन्हें हम रवा मोदक भी कह सकते हैं। और ये मोदक घर पर रखी सामग्री से बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, जो खाने में बिल्कुल मावा मोदक की जैसे ही लगते हैं। ये मोदक खाने में जितने ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं, बनाना इनको उतना ही ज़्यादा आसान है। तो चलिए देखते हैं आज की ये रेसिपी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति गुप्ता स्वागत करती हैं आपकी प्रीति किचन हिंदी में। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। मोदक बनाने के लिए हमें 1 बड़ा कप चाहिए सूजी। इसको मैंने फाइन कर लिया है। 4 बड़े चम्मच मलाई, जिसे हम मिल्क क्रीम भी कहते हैं। 4 बड़े चम्मच दूध। ये हमें बहुत ज़्यादा गर्म दूध नहीं लेना है, ठंडा करके दूध लीजिए। और 1/4 चम्मच इलायची पाउडर। साथ ही 4 बड़े चम्मच हमने देसी घी यूज़ किया है और 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा। अब चलिए मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। मोदक बनाने के लिए हम गैस पर एक कढ़ाई रख लेंगे और इसमें 4 बड़े चम्मच घी डालकर इसको मेल्ट करेंगे लो मीडियम फ्लेम पर। घी मेल्ट होने के बाद इसमें 1 बड़ा कप सूजी को डालेंगे। अगर आपके पास बारीक सूजी नहीं है तो आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बारीक कर सकते हैं। उसे अच्छे से इस तरह से चलाते हुए सूजी को पकाएंगे। सूजी को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस थोड़ी देर के लिए ही पकाना है, इतना कि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। और सूजी ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, इसी तरह से हम सूजी को चलाते रहेंगे। हमें बस सूजी का कच्चापन निकालना है। अब 4 से 5 मिनट सूजी पकाने के बाद इसमें हम 2 बड़े चम्मच नारियल का बुरादा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गणपति बप्पा को आज ये मोदक बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। गणपति बप्पा के साथ हमें आपके आशीर्वाद की भी ज़रूरत है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम यहाँ पर 4 बड़े चम्मच मलाई डालेंगे और 4 बड़े चम्मच ही हम यहाँ पर दूध ऐड करके मिक्स करेंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए जाएंगे। देखिए, इस तरह से हमें ये चलाते हुए रहना है। अगर आपको कहीं पर भी सूखा सूखा फील हो तो इसमें आप थोड़ा सा दूध और ऐड कर सकते हैं। और हम इसको सूजी को इस प्रकार से चलाते हुए जाएंगे। इस स्टेज पर आकर हम यहाँ पर चीनी का पाउडर डालेंगे। जितना हमने सूजी ली है उसी कप से मेजर करके हमने चीनी ली है और बस इस तरह से हम इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे। कितनी बढ़िया कंसिस्टेंसी है सूजी की, एकदम से सूजी फूलकर एक दाना फूलकर बढ़िया हो गया है। देखिए, अब बस हमारा ये सूजी पककर तैयार हो गई है। तो यहीं पर आकर मैं 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, उसको मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। देखिए, हमारी सूजी एकदम से रेडी हो गई है। अब इसमें हम कुछ केसर के धागे ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके भी कर सकते हैं। अब हमारी सूजी बनकर एकदम तैयार हो गई है। जब तक से ये सूजी ठंडी हो रही है तब तक हम मोदक के लिए एकदम बढ़िया टेस्टी और हेल्दी स्टफिंग बना के तैयार करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टफिंग बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो स्टफिंग बनाने के लिए 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर गुड़ लिया हुआ है, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। 2 बड़े चम्मच ही नारियल का बुरादा लिया है। 2 बड़े चम्मच काजू बादाम लिए हैं और 2 बड़े चम्मच ही मैंने यहाँ पे काजू लिए हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर, 1/4 चम्मच हमने यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है और कुछ केसर के धागे ऐड किए हैं। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें हम 2 बड़े चम्मच बादाम, 2 बड़े चम्मच काजू और इलायची पाउडर डालकर हल्का सा दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा फाइन नहीं करना है, बस हल्का सा दरदरा ही पीसना है। और इसमें नारियल का बुरादा भी डाल देंगे। हल्का सा पीसने के बाद अब हम इसमें गुड़ डालेंगे और इसको भी अच्छे से पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा ही घुमाना है और इससे ये हमारा ये मिक्स है जो स्टफिंग वो अच्छे से मिलकर तैयार हो जाएगी। देखिए, हमारा ये स्टफिंग तैयार है। इसकी छोटी छोटी सी एकदम गोलियाँ बना लेंगे। जब हम मोदक बनाएंगे तब इसको हम बीच में स्टफ करेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम ये सारी गोलियां बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारी सारी गोलियां बनकर तैयार हो गई हैं। अब हमारा पेस्ट भी ठंडा हो चुका है। तो चलिए बनाते हैं मोदक। मोदक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मोदक मोल्ड लिया है। ये बाजार में बहुत आसानी से मिल जाता है। तो बस इसको हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे घी लगाकर और इसके अंदर हम डालेंगे सूजी का मिक्स। इसको चारों तरफ से एकदम दबाते हुए अच्छे से इस मिक्स को हम अच्छे से चारों तरफ से दबाते हुए इस तरह से प्रेस करेंगे। देखिए, ये हमने जो सूजी का लिया है ये चारों तरफ से अच्छे से दबा देंगे। बीच में इसको खाली रखना है, स्टफिंग बननी है हमें इसमें, इसलिए। तो बस देखिए, इस तरह से हमें ये दबाना है। अब हमने इसमें स्टफिंग डालेंगे
और फिर से स्टफिंग डालने के बाद इसमें सूजी का मिक्स लेंगे और इसको ऊपर से प्रेस करेंगे। देखिए इस तरह से हम सूजी का मिक्स लेके इसको प्रेस करते हुए बनाएंगे। बस अब हमारा ये मोदक बनकर तैयार है। इसको बहुत ही केयरफुली खोलेंगे, एकदम से नहीं खोलना है, बहुत धीरे धीरे खोलना है। ये देखिए इस तरह से इसको खोलेंगे, इस तरह से हम मोदक को खोलेंगे। देखिए ये हमारा मोदक बनकर तैयार है। कितना बढ़िया मोदक है, एकदम मंदिर स्टाइल में कितना बढ़िया मोदक लग रहा है। तो इसी तरह से हम सारे मोदक बनाकर तैयार करेंगे। अब चलिए मैं एक मोदक आपको बिना मोल्ड के बनाकर दिखाती हूँ। तो बिना मोल्ड के मोदक बनाने के लिए हम हाथ में थोड़ा सा सूजी का मिक्स लेंगे और इसको फ्लैट करते हुए फिंगर की हेल्प से बनाएंगे। इस तरह से देखिए ये फ्लैट करते हुए फिंगर की हेल्प से बनाएंगे और इसके बीच में स्टफिंग रख देंगे। स्टफिंग रखने के बाद इसके चारों कोनों को एकदम ऊपर गोल करते हुए बनाते जाएंगे, एकदम मंदिर की तरह। देखिए ये हम इस तरह से गोल गोल फिंगर की हेल्प से घुमाते हुए जाएंगे। और देखिए ये हमारा एकदम बढ़िया मोदक बन गया है बिना मोल्ड के ही। और इसमें चाकू या किसी चम्मच की हेल्प से इसमें हल्की हल्की सी लाइन बना देंगे। देखिए इस तरह से हम लाइन बना देंगे और ये हमारा एकदम बढ़िया मोदक बन के तैयार हो गया है। तो अगर आपके पास साँचा नहीं है तो आप बिना मोदक मोल्ड के भी इस तरह से ये मोदक बना सकते हैं। और देखिए ये हमारे झटपट बनने वाले एकदम से बढ़िया मोदक तैयार हो गए हैं। अब इसमें हम केसर के कुछ धागे ऐड करेंगे। देखिए इस तरह से हम केसर के धागे लगा लेंगे और हमारी ये एकदम झटपट बनने वाले सूजी मलाई मोदक बनकर तैयार है। इन्हें आप 4 से 5 दिन रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी जल्दी ख़राब नहीं होंगे। इसका टेस्ट एकदम मावा मोदक के जैसा ही लगता है। तो कैसी लगी आज की आपको ये रेसिपी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए।